नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चैप्टर नंबर 8 एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है। अगर आपको चैप्टर 8 अच्छे से आता है तो आप चैप्टर नंबर 9 भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप वो चैप्टर जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पे सीधे लगे खंबे के शिखर से जो ये डोरी है वो बंधी हुई है। ठीक है, तो ये डायग्राम है वो हमें दिया गया है, आकृति 9.1 की हमें दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये खंबा है भी, और ये डोरी है वो 20 मीटर लंबी डोरी है, वो इस प्रकार इस खंबे के ऊपर से बंधी हुई है और एकदम ये डोरी है वो तनी हुई है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यानी जो तनी हुई आपकी जो डोरी बंधी हुई है ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें खंबे की ऊंचाई यानी ये AB है, इसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। और आकृति का हमें दिया गया ये कोण है वो 90 डिग्री का दिया गया है। अगर आपके पास ये भी सिंबल होता है ना, ठीक है, अगर आकृति के बीच में दो रेखाओं के बीच में ये सिंबल होता है ना, इसका मीन्स क्या है? ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और आपको पता है कि अगर ये त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या बन जाता है? समकोण बन जाता है। ठीक है, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यानी ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी लंब होती है, यानी ये लंब हो जाएगा। और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यानी कि इस जो त्रिभुज है इसका क्या निकालना है? लंब निकालना है। ये तो खंबे की लंबाई है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया? कर्ण दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि लंब और कर्ण का संबंध कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके जो काम आएगी ना वो आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है वो क्या था? शॉर्टकट है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का किसका होता है? L बट्टा K किसका होता है? साइन का होता है। ठीक है, साइन थीटा का होता है। L बट्टा K का अर्थ क्या है कि ऊपर तो होगा लंब और कर्ण। अगर आपको लंब और कर्ण दिया जाए, ठीक, और कोई कोण दिया जाए तो आप यहाँ से इनका मान निकाल सकते हैं। वही काम हमें यहाँ पे करना है। कर्ण हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लंब निकालना है और कोण का मान भी अपने पास यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी सहायता से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया पूरा स्टेप टू स्टेप कैसे करना है वो मैं आपको अब यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना कि AB है वो एक खंबा है। ठीक है, माना कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि AB एक खंबा है। ठीक है, और ये कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो डोरी कौन सी हो जाएगी? आपकी AC। ठीक है, इस पर चढ़ रहा है तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। ठीक है, कि कलाकार
कलाकार AC बराबर 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये भी तो क्या है, खंभा है और कलाकार इस पे चढ़ रहा है 20 मीटर, जो कि लंबी आपकी डोरी हो जाएगी। ठीक है, इस पे है ये कलाकार है चढ़ रहा है। अब हमें क्या करना है, लंब है वो निकालना है। और ये मैंने आपको बता दिया कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें कर्ण दिया गया है और हमें लंब है वो निकालना है। और कर्ण और लंब का आपको संबंध है वो पता चल गया, त्रिकोणमिति अनुपात से किसका होता है, साइन थीटा बराबर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको कंप्लीट डिटेल से बता दिया। अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो एक बार वो चैप्टर आप जरूर देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन अब आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, थीटा यानी यहाँ पे हमें कोण का मान कितना दिया गया, ये कोण लेना होता है। कोण कितना दिया गया, हमें 30 डिग्री दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। लंब हमें निकालना है, लंब क्या है, AB है, तो हम यहाँ पे AB लिख देते हैं, AB। और कर्ण हमें कितना दिया गया, कर्ण हमें 20 मीटर दिया गया, तो हम यहाँ पे कर्ण का मान 20 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको साइन 30 का मान आना चाहिए, तो त्रिकोणमिति सारणी से आप आसानी से साइन 30 का मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। ये मान अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी आप देख के आराम से बता सकते हैं कि साइन 30 का मान है कितना होगा। तो साइन 30 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब भी ऐसा का ऐसा रहेगा और नीचे हमें कितना दिया गया, 20 दिया गया। अब हमें AB का मान निकालना है, तो यानी 20 इस साइड गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा 20 होगा तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा AB से होगा तो ये 2AB हो जाएगा। हमें तो सिर्फ AB का मान निकालना है, तो यानी 2 इस साइड भाग में चला जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 20/2। अब ये 2 20 को कितने बार काटेगा, 10 बार काटेगा, तो यानी कि AB बराबर अपने पास मान कितना आ गया, 10। और ये मान आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमें कर्ण भी किस में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो AB बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब अभी हमने AB है वो क्या माना था, आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने माना था कि AB बराबर एक खंभा है। ठीक है, तो यानी एक खंभा है, इसी की लंबाई अपने पास आई है 10 मीटर और यही हमें निकालनी थी। तो हम लिख देते हैं कि अतः खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी थी, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ हमें किस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। हमें बोला गया कि एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर है वो चढ़ रहा है, तो ये डोरी AC है। ठीक है, और ये डोरी है वो खंबे से बंधी हुई है, खंबे के ऊपर वाले भाग से बंधी है, तो खंबा क्या आपका AB है। और ये यहाँ पे कोण हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है, और ये हमें कोण 90 डिग्री का दिया गया है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा क्या हो गया, आपकी कर्ण, ये लंब होगी, ये आधार होगी। कर्ण हमें दिया गया है और हमें लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब का संबंध होता है किस में होता है, साइन थीटा में, कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब का मान निकालना है तो हमने AB का AB रखा, कर्ण में दिया गया है साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हमने 1/2 रख दिया। और यहाँ से जो AB का मान है वो अपने पास कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, यानी कि खंबे की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। होपफुली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित PD। जय हिंद, जय भारत।